माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो गाइस, आप मेरा थंबनेल देख के पहचान गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, यस, आई गॉट सिलेक्टेड एज अ ग्राउंड स्टाफ विद एयर इंडिया सेट्स। सो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, राउंड्स, ट्रेनिंग, डीटी अमाउंट एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ। मेरा इंटरव्यू 30 नवंबर 2024 को था। सो ना बेसिकली अभी मुझे 25 डेज हो चुके हैं। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए लेट बनाया था बिकॉज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग मेरी कब से स्टार्ट है, कैसे है, क्या होगा, मीन्स ऑल द थिंग्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा, मैंने बता ही दिया डेट, 13 नवंबर। मैं गई मॉर्निंग में रेडी वेडी होके 10 बजे मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। सो मुझे वहाँ टाइम पर बिल्कुल पहुँचना था। जब मैं वहाँ टाइम पे, मैं मतलब 10 बजे से पहले ही पहुँच गई। एंड मैं पहले पहुँची और मैंने देखा वहाँ इतना ज़्यादा रश था। बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे हमेशा की तरह, मीन्स बॉयज़ भी बहुत सारे थे, गर्ल्स भी थी। अप्रॉक्सीमेटली 1K प्लस कैंडिडेट्स थे। यस गाइस, इतने तो थे और हर इंटरव्यू पे इतने ही आते हैं। सो पहला राउंड हमारा जीडी था, ग्रुप डिस्कशन। ये इसमें हमसे मीन्स जस्ट फॉर हमारी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं गाइस। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो या वो क्वेश्चन प्रिपेयर करो। आप बस ऐसे रहो कि आप एबल रहो बोलने में। इस मत मीन्स बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। 3 राउंड हुआ था। पहले राउंड में पहला जीडी राउंड था जिसमें मुझसे पूछा गया था कस्टमर सर्विस के बारे में। हाँ, तो कस्टमर सर्विस, व्हाट इज़ द कस्टमर सर्विस, व्हाई इज कस्टमर सर्विस, मीन्स आपसे, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन ना करके आपसे जो रिसेंटली चल रहा है लाइक सोशल मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, या मीन्स कोई भी ऐसा करंट टॉपिक जो चल रहा है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, मैं इतना ही कहूँगी, आप प्रिपेयर होके जाना इस चीज़ के लिए कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे और आप आंसर देने में एबल रहो। सो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पूछते। सो गाइज, प्रिपेयर योरसेल्फ। एंड तो फर्स्ट राउंड में ही सर ने बहुत बच्चों को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो लोग बोल नहीं पाए इस वजह से। यस गाइज, मतलब बोलना बहुत ज़रूरी है। और एक और थिंग्स मैं आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो मत जाओ गाइज, बिकॉज वो आपसे वैसे ही कटवा देंगे। उनको किसी का रेफरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको ये है कि आप बस बोलने वाले हो। उनको आपकी स्किल्स मैटर करती है, ना कि किसी का रेफरेंस। तो आप किसी के रेफरेंस से भी जाओगी तो वो आपको पहले कट करवा देंगे। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे थे किसी ना किसी के रेफरेंस के थ्रू, तो सर ने उसको पहले कट करवा दिया और मैम ने, मतलब हाँ, जितने भी सर मैम एचआर थे उन्होंने कट करवा दिया। तो हमने पहले राउंड की बात कर ली। अब चलते हैं हम सेकेंड राउंड की तरफ। सो सेकेंड राउंड हमारा पर्सनल राउंड था। पर्सनल राउंड में तो पर्सनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, मीन्स आपके सीवी देख के उसमें से ही आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी सीवी बनाते हो तो उसमें आप बहुत सारी थिंग्स लिखते हो, कि अपनी हॉबीज़ लिखते हो, अपनी स्ट्रेंथ लिखते हो। इन सब से ही रिलेटेड आप में वो सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे। सो सेकेंड राउंड भी इजी है गाइज, यू कैन क्लियर इफ़ यू आर प्रिपेयर योरसेल्फ। सो हमारा थर्ड राउंड है डॉक्यूमेंटेशन का। यस गाइज, अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू पे जा रहे हो या ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू पे जा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। अगर आप कॉन्फिडेंटली जा रहे हो कि या आई कैन सिलेक्ट टुडे या टुमारो, मीन्स इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप जा रहे हो कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, तो आप प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो, बिकॉज सिलेक्शन के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा ना तो आपका काम उतना ही डिले होगा। इसलिए अपना डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड,
इतना तो, और पासबुक या बैंक अकाउंट की पासबुक इतना तो होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने थर्ड राउंड भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे 3 राउंड थे, बहुत इजी है, आप कर सकते हो गाइस। अब मैं बात करना चाहूँगी इसके आगे की प्रोसेस की। यस, जब मैं सिलेक्ट हो गई उसके बाद मुझे सर ने एक फॉर्म दिया जिस पे सब कुछ लिखा था। मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिखे थे। मीन्स मुझे एक दिन अपने मतलब एयर इंडिया सेट्स के ट्रेनिंग सेंटर जाना था, वहाँ विज़िट करके मुझे सब कुछ देना था। तो हमने अपने सारे राउंड डिस्कस कर लिए, तो अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। इसमें भी 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है और आपको सब कुछ ट्रेनिंग टाइम में सिखा दिया जाएगा कि एक ग्राउंड स्टाफ का क्या रोल होता है। बेसिकली ग्राउंड स्टाफ का रोल होता है एयरपोर्ट पे वर्क करना, कस्टमर हैंडल करना और बोर्डिंग डिबोर्डिंग, यही सब, वो सब आपको ऑल प्रोसेस ट्रेनिंग में बता देंगे। या लेकिन ट्रेनिंग में आपका असेसमेंट भी होगा, आपको एग्ज़ाम देना इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पास करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम पास क्लियर नहीं कर पाए सॉरी, इसमें भी आपको 80 मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आप नहीं ला पाए 80 नंबर हाँ, इसमें भी आपको 80 नंबर लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं ला पाए तो आपको अगेन एक और चांस मिलेगा। अगर आप उस चांस में भी नहीं ला पाए ना, तो आपका सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यस गाइज, अब हम बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट की कि एयर इंडिया सेट्स कितना डिमांड ड्राफ्ट पे कर रही है। सो गाइज, ये डिमांड ड्राफ्ट पे करिए 65K अमाउंट। यस गाइस, ये बहुत ज़्यादा होता है और इनका कहना है कि ये नॉन रिफंडेबल है। बाकी गाइस, ये आपकी मर्जी है। आपको इंटरव्यू मीन्स आपको टाइम दिया जाएगा, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ये प्रोसेस आपको 65K वाला बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है करना इसमें अपने एक्सपीरियंस के लिए या व्हाटएवर, सो यू कैन जॉइन इट। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।